कि गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है। तो एक बार जितने आज पढ़े हैं मैं एक वन लाइन में उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो भाई, आज सबसे पहले लिया अपने चार्ल्स मैकफार्क। चार्ल्स मैकफार्क से ध्यान रखना कि इसने भारतीय समाचार पत्रों को आजाद करवाया, उसके ऊपर जो प्रतिबंध थे वो खत्म किए। इसीलिए चार्ल्स मैकफार्क को भारतीय प्रेस या समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके बाद में आया ऑकलैंड, जो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित जो सड़क थी, सड़क ए आजम जिसे कहा गया, उसका नाम क्या रखा, जीटी रोड, जिसका मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसके बाद में दास प्रथा खत्म करने वाले गवर्नर एलन ब्रो। डलहौजी आया तो डलहौजी के समय राज्य हड़प नीति आई, जिसके तहत सबसे पहले जो रियासत मिलाई गई वो सतारा 1848 में। उसके बाद झांसी को मिलाया गया 1852 में, फिर नागपुर महाराष्ट्र को मिलाया गया 1854 में, और फिर अवध उत्तर प्रदेश को मिलाया गया 1856 में, और उदयपुर को भी मिलाया गया। भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच रेलगाड़ी चली थी 34 किलोमीटर की, इसीलिए इसे भारतीय रेलवे का जनक कहा गया है। इसी के समय 1854 में डाकघर अधिनियम आया और वुड डिस्पैच लागू हुआ। वुड डिस्पैच का संबंध भारतीय शिक्षा में सुधार करने से था, इसीलिए इसे हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मतलब अधिकार पत्र कहते हैं। इसी डलहौजी ने महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा भेजा था उनके जन्मदिन पर, और भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता एग्जाम शुरू की थी डलहौजी ने। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर व प्रथम वायसराय बताया गया है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया और एनफील्ड राइफल भारतीय सैनिकों को दी, जिसमें गाय और सुअर की, और इन्हीं दोनों कारणों की वजह से भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति हुई। पहला आयकर अधिनियम 1860 में लागू किया, आईपीसी पारित हुआ 1860 में, और 1861 में पहला हाईकोर्ट अधिनियम आया, जिसके तहत 1862 में बंबई हाईकोर्ट बना, मद्रास हाईकोर्ट बना, कलकत्ता हाईकोर्ट बना, फिर बाद में 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट बना, और बाद में 1966 में दिल्ली हाईकोर्ट बना। लॉर्ड मेयो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की और भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना की, और 1872 में भारत में पहली जनगणना करवाई, जो अनियमित जनगणना थी और पहली प्रायोगिक जनगणना कही जाती है। इसके बाद में आया नाथपुर। इसके समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और पंजाब के अंतर्गत कूका आंदोलन हुआ, जो कूका जाति के लोगों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरोध में किया गया था। तो ये थे आज के गवर्नर, बाकी के गवर्नर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और बोलो कोई समस्या?